का नाम सुने हैं ना, तो उन तीनों महाराज प्रेयर से हमने एक श्लोक लेता है 1836 है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं कृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्कृत्य सर्वदेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती श्लोके भक्ति भजति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम सब लोग निकाल सकता है अपना स्मार्टफोन से। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 चैप्टर 8 श्लोक संख्या 36। मिल गया सबको? 36 मिल गया? हाँ क्या? स्कंद 1 चैप्टर 8 चैप्टर श्लोक 36। नहीं श्रीमंत गायंती मैं भेजता हूँ व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। 1836। हरे कृष्णा श्रीमन्ति गायन्ति गिनान्ति अभिघ्नसः। अच्छा कैसे करता है? पीछे दोहराता है? अच्छा ठीक है, आप पीछे दोहराए हैं? दोहरा नहीं, ठीक है। श्रीमन्ति गायन्ति गिनान्ति अभिघ्नसः। स्मरान्ति नन्दन्ति तवेहि
जनः चिन्वन्ति गायन्ति गिनन्ति अविघ्नशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहि तं जनः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भवप्रवाह परमं पदाम्बुजम् चिन्वन्ति गायन्ति गिनन्ति अविघ्नशः मनन्ति नन्दन्ति तवेहि तं जनः त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् भवप्रवाह परमं पदाम्बुजम् तो ये कुंती महारानी का प्रार्थना है श्रीमद् भागवतम। जो श्रीमद् भागवतम का बारे में आप लोगों को मालूम है, ये भागवतम जो है गीता और भागवतम में डिफरेंस मालूम है किसी को? सभी को मालूम होगा। जो भगवत गीता इज स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्णा एंड श्रीमद् भागवतम इज अबाउट लॉर्ड कृष्णा एंड हिज प्योर डिवोटी। मतलब भगवत गीता भगवान ने जो अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में इंस्ट्रक्शन दिया है, और भागवतम जो है कृष्ण का जो भक्त है उनका जो लीलाएं हैं, उनका शिक्षा है, उनका पास टाइम्स, उनका इंस्ट्रक्शन, ये सब कुछ है। करेक्ट। तो इसमें श्रीमद् भागवतम में कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसमें बहुत अच्छा प्रार्थना है। तो उसमें से एक प्रार्थना ये है जे इसमें श्रवण कीर्तन के बारे में, क्योंकि भक्ति में जब हम आगे आते हैं तो भक्ति में जो मुख्य जो होता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शनम सक्षम आत्मा निवेदनम। तो बोलता है जे क्या श्रवणम कीर्तनम, पहला क्या अंग होता है भक्ति का? श्रवण एंड कीर्तन। क्या है? श्रवण करना है और कीर्तन करना है। ठीक है। तो श्रवण ज्यादा करना है कीर्तन से, इसलिए 2 कान दिया है। तो श्रवण ज्यादा करना है तो पहले सुनना है और उसी को रिपीट करना है। तो श्रवणम कीर्तनम किसका बारे में? विष्णु। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और श्रवण कीर्तन अगर अच्छा से हो पाएगा तभी हमें स्मरण अच्छा से हम स्मरण कर सकते हैं। किनका? भगवान का। ठीक है। अगर स्मरण करेंगे तो अंतकाले च मामिकम स्मरण मुक्ता कलेवर। तो बोलता है जब अंत काल में जब हम शरीर छोड़ते हैं उस टाइम भगवान को याद करके अगर शरीर छोड़ते हैं तो क्या होगा? हम भगवत धाम भक्ति करेंगे। करेक्ट। अगर उस टाइम जैसे याद आएगा उसी हिसाब से हमको नेक्स्ट शरीर मिलेगा। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए क्या है, हमको अंत समय में भगवान को याद करना चाहिए। तो भगवान को याद करने के लिए हमारा मेन क्या होता है, कैसे याद आएगा? स्टार्टिंग फ्रॉम हियरिंग एंड चैंटिंग। तो श्रवण कीर्तन हमको, ये हमारा भक्ति का मुख्य अंग है। तो इस श्लोक में बोलता है श्रीमंती गायंती गिनंती अविघ्नशः। बोलता है जे कुंती महारानी बोलता है श्रीमंती जो हियरिंग श्रवण करना होता है, गायंती मीन्स चैंटिंग करना यानी कि कीर्तन करना, और गिनंती अविघ्नशः मतलब कॉन्टिन्यूअसली एक श्रवण कीर्तन करना है और उसको ग्रहण भी करना चाहिए। कोई श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और स्मरण थे, इसको स्मरण करना चाहिए। और कब तक? एवरी संडे नहीं, कब? एवरी ब्रेथ।
हाँ एवरी टाइम उसको रिमेम्बर करना होता है, इसलिए बोलता है अभिक्ष्णसः, कंटिन्यूअसली। और नंदंती, नंदंती बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नंदंती का मतलब है जो दूसरा लोग श्रवण कीर्तन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसमें हमको आनंदित हो जाना चाहिए। नॉर्मली लोग क्या होता है, बहुत क्या बोलता है, एनवियस होता है, जेलस, ईर्ष्यालु होता है। हाँ वो भक्ति में आगे बढ़ गया, मैं नहीं बढ़, उनको भक्ति में नीचे करना है, ऐसा जेलस, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भगवान उसमें खुश नहीं होता है। दूसरा आप भक्ति में, हाँ कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो हमें वो खुशी होना चाहिए और वो अनुप्रेरणा लेके हमको भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा जेलस नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बोलता है नंदंती, तो इसलिए टेक प्लेजर मीन्स हमको आनंदित होना चाहिए। और तबे ही तम जना, तो कौन सा श्रवण कीर्तन ना, तम जना, तबे ही तम जना मीन्स आपका बारे में, आपका जो लीलाएं है ना भगवान का, सुनने का श्रवण, गुण रूप लीला एक्सेट्रा, ठीक है। श्रीमंती गायन ये करने से क्या होगा, कंटिन्यूअस हर क्षण करने का है, 24 घंटा, बहुत बोलता है 24 आवर्स। तो ये करने से क्या होगा, तबे ही पसंती, तबे ताएव पसंती अचिरेना, अचिरेना मतलब बहुत ही जल्दी, टाइम नहीं लगाता है, बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, ताएव पसंती, हमको हम देख पाता है, क्या दर्शन होता है, तावो कम पदाम भुजम, परम भगवान का जो चरण कमल का हमारा दर्शन प्राप्त हो जाता है। और कब होता है, बहुत जल्दी। उसके लिए देखिए फर्स्ट 2 लाइन हमारा है, सेकेंड 2 लाइन हम छोड़ दीजिए, ठीक है ना। फर्स्ट 2 लाइन कर्तव्य जो है हमारा है, दैट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू। क्या है, श्रवण चिन्वंती गायंती गिनंती अभिक्ष्णसः स्मरंती नंदंती तबे ही तम जना, ये हमारा। फिर उससे क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, नाम भगवान का चरण कमल को बहुत जल्दी हमको दर्शन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा आप बोलोगे तो भक्ति में जिन लोग 30 साल से भक्ति कर रहे हैं उनको तो दर्शन हुआ ही नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूअस चैंटिंग कर रहे हैं, दर्शन तो हुआ ही नहीं है, आपको पता कैसे चलेगा उनका दर्शन नहीं हुआ, ये तो पहली बात है। दूसरा बात ये है कि हमारा जो चर्म चक्षु है ना, ये चर्म चक्षु से हम भगवान का थोड़ी दर्शन कर पाएंगे, ठीक है ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज क्या बोलता है, जे डोंट ट्राई टू सी द लॉर्ड, परफॉर्म योर डिवोशनल सर्विस इन सच वे दैट लॉर्ड विल कम टू यू एंड सी। मतलब भगवान को देखने का प्रयास मत करना है, भक्ति इतना अच्छा से भक्ति करो जो भगवान आपके पास आएगा, आपको दर्शन करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हमको भगवान का दर्शन मीन्स क्या है, जो शुद्ध भक्त होता है ना वो हर चीज में भगवान का दर्शन करता है, हर चीज में। स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मुक्ति, सर्वत्र स्फूर्ति है इष्ट, सर्वत्र देखे तो इष्ट देव स्फूर्ति मीन्स बोलता है जो वो जो भी देखता है ना वो भगवान का ही उनको याद आता है, ठीक है ना। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो आए वो पसंद अचिरे होता और भव प्रवाह परमम पदाम भुजम, भव प्रवाह परमम, तो ये करने से क्या होगा, भव प्रवाह, एक करंट, इंग्लिश में बोलता है करंट ऑफ बर्थ एंड डेथ, हमको जन्म मृत्यु जरावधि का जो करंट है, हम बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी जो करंट, ये सब फ्लो होता है, तो जन्म मृत्यु जरावधि का जो फ्लो है, प्रवाह, इससे हम मतलब क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, मतलब हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमको छुटकारा मिल जाएगा, करेक्ट ना। तो इसलिए होता है भव प्रवाह परमम पदाम भुजम, ठीक है ना। तो क्या करना है, खाली श्रवण कीर्तन स्मरण, करेक्ट, यही करना है कंटिन्यूअसली। और दूसरा जो कर रहे हैं उनसे हमें खुशी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुंती महारानी का प्रार्थना है। तो देखिए द इम्पोर्टेंस, मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊं जे इसका इम्पोर्टेंस क्या है, श्रवण कीर्तन हम क्यों करना चाहते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए श्रवण कीर्तन महाप्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है ना, तो महाप्रभु कौन है, भगवान कृष्णा, कृष्णा हिमसेल्फ है।
तो भगवान जो महाप्रभु का रूप में आए हैं और एक जो भगवान का जो नाम है सबको पूरा दुनिया में, पूरा भारतवर्ष में उन्होंने भगवान का नाम को सबको दिया है। उसमें जात पात कुछ नहीं देखा है, सभी को दिया है नाम। करेक्ट। तो इसलिए जो भक्ति बोलता है जे उन्होंने भक्ति कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण है चंडाल है ये नहीं कर सकता है, वो ऐसा नहीं है, सब कर सकता है। तो महाप्रभु जब एक बार रूप गोस्वामी के साथ प्रयागराज, हाँ आजकल प्रयागराज फेमस हो गया, तो प्रयागराज में जब मिले तो वहां पे उनको शिक्षा दिया। तो उसमें से एक शिक्षा क्या बोलता है, ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो बोलता है जो हम पूरा जो जीव होता है, जीव मतलब क्या है, आत्मा। तो जीव जो है पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण करता है, एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरा से तीसरा शरीर, ऐसा भ्रमण करते 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 जैसे मांकी होता है ना, एक बार ऊपर एक बार नीचे पैर का, एक बार साइड, ऐसा हम भी ऐसा ऊपर नीचे करते करते करते, हाँ कोई भाग्यवान जी अगर बहुत ही लाकी है तो क्या करता है, उनको गुरु एंड कृष्ण का कृपा मिल जाता है। एंड गुरु कृष्ण का कृपा मिलने का बाद उनका गुरु क्या करता है, उनका हृदय में भक्ति का बीज जो है वहां पे डाल देता है, रोपित कर देता है। करेक्ट। और फिर महाप्रभु आगे बोलता है, माली भैया करे से विचारपन श्रवण कीर्तन जले करे से चन। बोलता है महाप्रभु अपना भक्त लोगों को बोलता है, देखो रूप गोस्वामी को क्या बोलता है, वो जो बीज जो अर्पण कर दिया है हृदय में, तो उसको अच्छा से माली, अगर मैं गार्डनर हूं तो मुझे बीज अर्पण करने के बाद उसमें क्या देना होता है, पानी देना होता है। पानी देंगे तो उससे क्या होगा, पौधा आएगा। करेक्ट। हाँ, तो वो पानी देना है, माली भैया करे से। और श्रवण कीर्तन जल सेचन, सेचन मीन्स पानी देना है। कौन सा पानी, श्रवण कीर्तन। तो श्रवण कीर्तन का पानी देना है। कब देना है, एक दिन देने से होगा नहीं। आपने गार्डन इतना अच्छा गार्डन बनाया और पानी कंटिन्यूअस पानी देना पड़ेगा। डेली पानी देंगे तो वो पौधा आएगा, फिर धीरे धीरे वृद्धि होगा, फिर फ्रूट्स आएगा बाद में। फ्रूट्स क्या है, कृष्ण प्रेम। करेक्ट। तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसलिए हमको श्रवण कीर्तन जले कराए सिंचन, श्रवण कीर्तन रूपी जो पानी होता है वो डेली सिंचन करना चाहिए। ठीक है ना। तो बोलता है इसलिए, लेकिन ये श्रवण कीर्तन किससे सुनना है, रोड पे जाके कोई बोल दिया जब मुझे मालूम है, उनसे सुनना चाहिए, किनसे सुनना चाहिए, भगवत कथा किनसे सुनना चाहिए, प्रामाणिक, हाँ प्रामाणिक भक्त। करेक्ट। जो प्रामाणिक, जो हमारा गुरु प्रामाणिक जो संप्रदाय है, प्रामाणिक संप्रदाय से सुनना चाहिए। ठीक है ना। तो बोलता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, लोग क्या है इधर उधर से जो भगवत सत्ता होता है इधर उधर से सुनता है, तो उससे हमें कुछ लाभ नहीं मिलता है। तो उसमें हमारा सनातन गोस्वामी क्या बोलता है, जो आपने सुना होगा, जो दूध बहुत प्योर है, उसमें थोड़ा सा भी पॉइजन डाल दिया तो पूरा पॉइजनस हो जाता है। तो भगवत कथा तो पूरा प्योर है, बट जो अभक्त का संग से सुनने से क्या होता, वो दूध में जैसे पॉइजन डालता है ऐसा बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमको सावधान रहना है। श्रीमद् भागवत में बहुत सारी जगह में बहुपाप ने चेतावनी दिया है, जे डोंट हियर भगवत कथा फ्रॉम एनी अप्रामाणिक संप्रदाय। तो इसलिए अदरवाइज हमारा भक्ति नष्ट हो जाएगा। तो उसके बाद बोलता है जे कौन सा चीज हमको सुनना नहीं चाहिए, व्हाट नॉट टू बी चैंट एंड हर्ड, क्या चीज हमें सुनना नहीं चाहिए। भगवान की बुराई, भगवान की पूरी चर्चा हो रही, वो नहीं सुननी। भौतिक चर्चा, यस। तो भौतिक चर्चा नहीं सुनना चाहिए। मतलब जो कृष्ण कथा, कृष्ण
जब हम कृष्ण का नाम बोलते हैं ना, कृष्ण और कृष्ण का जो भक्त, वो दोनों के लिए है। तो कृष्ण और कृष्ण भक्त का बारे में जो भी चीज है वो हमें सुनना नहीं चाहिए। तो इसलिए वो क्या है, वो समय वही केवलम, तो वेस्टेज ऑफ टाइम। क्योंकि महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलता है जे ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना बोलिबे, भालो ना खाइबे, भालो ना बोलिबे। बोलता है जे ग्राम्य कथा ना सुनना भी नहीं है, बोलना भी नहीं। ग्राम्य कथा मीन्स प्रजल्प नहीं करना है। प्रजल्प क्या होता है, जो कृष्ण कथा नहीं है वो छोड़ के। अभी देखो हम लोग बिजनेस करता है, ऑफिस जाता है, तो फिर हमको तो सुनना पड़ेगा ना, अदरवाइज बिजनेस कैसे करेगा, ऑफिस में कैसे बात करेंगे। तो बोलता है कि देखिए बिजनेस करो, ऑफिस जाओ, जो भी अपना कमाई करो, लेकिन वहां पे जाके जितना जरूरी है उतना ही बोलो, उतना ही सुनो, बात अननेसेसरी नहीं करना। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि पूरा अननेसेसरी ऐसा पूरा प्रजल्प सुनते रहे, ऐसा नहीं। काम के लिए जितना जरूरी है उतना ही, ठीक है ना। तो क्या होगा, अदरवाइज हमारा भक्ति नष्ट हो जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में 2:3-20 में एक श्लोक है, जो अगर हमारा टंग को भगवान का कीर्तन में, मतलब चैंटिंग में अगर एंगेज ना करे, अगर हम प्रजल्प में एंगेज कर दिया, हमारा टंग से हम प्रजल्प कर रहे हैं खाली, तो क्या हो जाएगा। जिस प्रकार एग्जाम्पल दिया है ना श्रीमद् भागवतम में, क्या दिया है, जो फ्रॉग होता है ना, फ्रॉग जानते हैं, मेंढक। मेंढक क्या करता है, जब चिल्लाता है कौन आ जाता है, सांप आ जाता है। तो मेंढक इज इनवाइटिंग स्नेक्स, करेक्ट। तो हमारा पीछे भी मृत्यु किसी भी टाइम आ सकता है। हम भी प्रजल्प करते करते टाइम वेस्ट करता है, पर हमें नहीं मालूम है जब मृत्यु जो है बहुत तेजी से धावित हो रहा है हमारे पीछे। आप लोगों ने वो जो एक कथा सुना है ना भागवत का, गजेंद्र मोक्ष, ठीक है। तो मगरमच्छ जब हाथी को, गजेंद्र को पैर पकड़ लिया है ना, तो उसमें देखो, तो वहां पे बोलता है कि देखो, जो इतना जिस प्रकार गजेंद्र का दशा हुआ, हम सबका वही है। हमारा कोई कंडीशन है, गजेंद्र का मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वही मगरमच्छ मृत्यु रूपी है, हमारा पीछे धावित हो रहा है। किसी भी टाइम किसी का भी देहांत हो सकता है, हमें पता नहीं है। कोई बोल सकता है कि कल तक हम जिंदा रहेंगे, नहीं, एनी टाइम। तो इसीलिए हमें तैयार होना चाहिए। श्रवण कीर्तन बहुत गंभीरता पूर्वक करके हमको तैयार होना चाहिए, जब एनी टाइम मृत्यु आ जाए तो हम भगवान का स्मरण करके हम शरीर छोड़ सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें तैयार होना चाहिए, कभी भी आ सकता है। तो ये हाथी जो है ना, हाथी सब हमारे लिए भी है। हाथी वहां पे एंजॉय कर रहा था लेक में, हम भी एंजॉय कर रहे हैं ना, तो हमें पता नहीं है कभी भी मगरमच्छ हमको पकड़ रहे हैं, तो मृत्यु किसी भी टाइम आ सकता है। तो इसलिए बोलता है जो टांग जो है वहां पे जो मेंढक पीछे सांप आ गया, और हमारे कान को अगर हम भगवान कथा में इस्तेमाल ना करें, प्रजल्प सुनने में लगा दे, तो क्या होगा, सांप आ जाए, नहीं, मृत्यु आ जाए। नहीं, आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। और वो कान का क्या होता है, ये कान जो है सांप का होल बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो हमें जो कान जो है वो भी भगवत कथा में इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में बोलता है कि तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य भगवानिनाम। तो बोलता है कि देयरफॉर हमें क्या करना चाहिए, भगवान हरि का बारे में सुनना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। तो ये हमारा अल्टीमेट शास्त्र का, जितना भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये सब क्या होता है, ये तो श्रवण कीर्तन ही है। श्रवण कीर्तन कंटिन्यूअस करेगा तो भक्ति बहुत जल्दी से जल्दी वृद्धि लाभ होगा, ठीक है ना। आप देखिए, आप श्रीमद् भगवत गीता
भगवद गीता में क्या है, पूरा भगवान ने कीर्तन कर रहे हैं और कौन सुन रहा है, अर्जुन सुन रहा है। अभी अर्जुन को सुना रहा है, अर्जुन तो पहले से भगवान का परम भक्त है, लेकिन फिर भी अर्जुन को सुना रहा है। अर्जुन को थोड़ी जरूरी था, अर्जुन इज इंस्ट्रूमेंट ओनली, वो हमारे लिए है, करेक्ट। तो इसलिए और यहाँ पे श्रीमद् भागवतम देखो, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसा हमको श्रवण कीर्तन कंटिन्यूअस करना चाहिए, ठीक है ना। आप देखो श्रवण कीर्तन करने से हरिदास ठाकुर देखो, हाँ, जो प्रोस्टिट्यूट का हिंदी में क्या बोलते हैं, वैश्या, तो एक वैश्या को भी उन्होंने शुद्ध भक्त बना दिया, ठीक है ना, हरिदास ठाकुर ने। वो वैसा बेचारा तो उनको हरिदास ठाकुर को फंसाने के लिए आया था, रामचंद्र खान का परामर्श, लेकिन उनको भी भक्त बना दिया। तो श्रवण कीर्तन ऐसा शुद्ध भक्त, हरिदास ठाकुर जैसा शुद्ध भक्त का कानों से सुनने से क्या होगा, हमें बहुत असर पड़ेगा। जैसे आपने कभी बहुत सारे कीर्तन सुनता है डिवोटीज से, सही है, लेकिन श्रील प्रभुपाद का जब कैसेट चलाता है, कीर्तन सुनता है, तो उसमें काफी फर्क लगता है। प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त का मुझसे कीर्तन, तो यहाँ पे बोलता है कि हरिदास ठाकुर से कीर्तन सुन के उनको क्या हो गया, उन्होंने पूरा वो मेल्ट हो गया। तो इसलिए श्रवण कीर्तन इतना पावरफुल है, बोलता है कि मैं चंडल डॉग ईटर्स है, वो भी क्या है, उनका भी उद्धार हो जाता है। चाहे कोई जितना भी क्या बोलता है, चंडल का घर में भी जन्म ले, लेकिन वो भी भगवान का परम भक्त बन सकता है, वो भी आचार्य बन सकता है, और वो भी गुरु बन सकता है, ठीक है ना। तो दैट इज द पावर ऑफ श्रवण कीर्तन। आप देखिए अजामिल, भागवत में अजामिल का नाम सुना है, कौन कौन सुना है, लगभग सारे सुना है। आप देखिए परीक्षित महाराज बोल रहा है, देखो लोग इतना पाप करता है, पाप में नरक भुगते हैं, तो वो क्या करता है, पाप करने के बाद प्रायश्चित कर लेता है। एक पाप करता है, प्रायश्चित करता है, क्रिश्चियन लोग तो ही करता है, पूरा वीकली पाप करता है, या एक दिन में जाके पाप को छोड़ देता है, वहां पे बोलता है बस, फिर नेक्स्ट पाप करता है, इस प्रकार। तो इससे कुछ लाभ नहीं मिलेगा, करेक्ट। ये तो हाथी स्नान का बराबर है, हाथी स्नान करता है, फिर बाहर आके फिर मिट्टी लगा लेता है। तो बोलता है कि फिर इसमें क्या, तो इसलिए जो श्रवण कीर्तन, बोलता है श्रवण कीर्तन होना चाहिए। श्रवण कीर्तन क्या करता है, हमारा हृदय में जो गंदगी है उसको निकाल लेता है, मतलब द टेंडेंसी टू परफॉर्म द सिंफुल एक्टिविटीज, उसको जड़ से निकाल देता है, करेक्ट। हमारा पाप करने का जो प्रवृत्ति है उसको जड़ से निकाल देता है, जड़ से निकाल देगा तभी हमारा हृदय शुद्धिकरण होगा। अगर प्रायश्चित कर लेंगे तो हृदय में तो वही गंदगी है, ऊपर से प्रायश्चित कर लिया, क्या लाभ हुआ, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें श्रवण कीर्तन करके हमारा जो पाप करने का जो प्रवृत्ति है उसको जड़ से निकालना है। जब तक हमारा अंदर पाप करने का प्रवृत्ति रहेगा तब हम भगवान का भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए करना चाहिए। तो ये है पावर ऑफ चैंटिंग। जो अजामिल जाने की नाम आभास में जस्ट भगवान का नाम उच्चारण किया, और वो भी भगवान सोच के नहीं, अपना बेटा का नाम पुकारा, लेकिन उनका उद्धार हो गया। इतना भगवान का नाम का पावर है। तो भगवान का नाम बहुत शक्तिशाली, नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, ठीक है। तो ये है पावर ऑफ चैंटिंग। और बोलता है श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो में क्या बोलता है, जे ऐसा श्रवण कीर्तन करते करते क्या हो जाता है, भगवान भी हमारा हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध का क्या बोलता है, एनकेज्ड, यहाँ पे आ जाता है ना, क्या, हृदय में स्थित हो जाता है, ठीक है। बता स्वत्र हृदय अवरुद्ध हो जाता है, मतलब यहाँ पे कंटेनमेंट, यहाँ पे रुक जाता है, बाहर नहीं आ पाता है, भगवान को पूरा अंदर में ब्लॉक करके रख देता है शुद्ध भक्त। और वो कैसे, जस्ट श्रवण कीर्तन, ठीक है। तो अब देखिए श्रवण कीर्तन का महत्व कितना है, जो बहुत ही आपन्न संसितिं गौराम जन्नाम विभसोगिनाम
ततो शुद्ध विमुच्येत जद विभेति स्वयं भयम्। तो बोलता है जब आप अपना संशोधन करो तो हम जन्म मृत्यु का जो जाल है, नेट है, इसमें फंसा है। हाँ, इससे छुटकारा मिलने के लिए जन्म विवशो गिना, जिनका नाम लेने से क्या हो जाएगा, हम जन्म मृत्यु का जो जाल है इससे हमको छुटकारा मिल जाएगा। और शुद्ध विमुच्यते, शुद्ध मीन्स जल्दी से। और तो जब विभेति स्वयं भय, और वो जो भगवान का नाम है, भय भी उनसे डरता है। The fear personified is fear from the Lord's name. तो और इसका रिजल्ट क्या है, श्रवण कीर्तन का कई रिजल्ट तो हमने बता ही दिया। और एक रिजल्ट है हमारा कॉन्शसनेस, जो चेतना है। हमारा चेतना रिजल्ट क्या है, कॉन्टामिनेटेड है, दूषित है, भौतिक चेतना है। तो हमारा चेतना का परिवर्तन होता है, हमारा शुद्ध चेतना आता है, भगवत चेतना। श्रील प्रभुपाद ने क्या नाम दिया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शसनेस। कृष्ण कॉन्शसनेस, हम सोचिए हमारा कॉन्शसनेस चेतना कितना कृष्ण के ऊपर हो रहा है। पूरा दिन विचार कीजिए, 24 घंटा हम कीर्तन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत कुछ कर, अच्छी बात है। लेकिन आप देखो 24 घंटा में हमने कितना, हमारा चेतना कितना समय भगवान के ऊपर है, कितना कृष्ण कॉन्शसनेस है। ये रेशियो हमको विचार करना चाहिए कि हमारा भौतिक चेतना कितना देर है और आध्यात्मिक चेतना हमारा कितना देर होता है। लेकिन बहुपद ने नाम दिया कृष्ण कॉन्शसनेस। तो श्रवण कीर्तन जितना ज्यादा हो तो उतना हमारा चेतना जो है कृष्णमय होगा, उतना ज्यादा प्रोपोर्शनली, इट इज प्रोपोर्शनली उतना ही बढ़ते जाएगा। करेक्ट। और बोलता है अवेकन द गॉड कॉन्शसनेस इन प्रोपोर्शन, और सिंपली बाय हियरिंग एंड चैंटिंग वन कैन सी एंड फील, अनुभव कर सकते हैं भगवान को। तो इस प्रकार है। और हमारा हृदय तो परिवर्तन होता है। तो इसलिए जो है हमारा जो द अल्टीमेट टॉपमोस्ट रिजल्ट, श्रवण कीर्तन का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, सबसे चरम रिजल्ट क्या है श्रवण कीर्तन का। ये सब ठीक है, जो अभी तक बताया वो सब तो है, लेकिन अल्टीमेट क्या है, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, अपना घर वापस जाने के लिए। और भगवत धाम वैसे हो गया। और हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, अपना खुद को शुद्धि करने के लिए, ठीक है, भगवान को प्रसन्नता के लिए, सही है। और पाने के लिए, हाँ, ये सारे क्वेश्चन का आंसर सही है। लेकिन टॉप मोस्ट रिजल्ट इज भगवत प्रेम। क्या है, प्रेम और कुमार तो वहां भगवत प्रेम को प्राप्ति करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए। इसलिए ना, तो जितना ज्यादा श्रवण कीर्तन हम बहुत ईगरली करेंगे, हाँ, तो उतना ही हमारा भगवत प्रेम जो है बढ़ते जाएगा, हम भगवत प्रेम को प्राप्ति कर सकते है कि नहीं। तो दैट इज द टॉपमोस्ट रिजल्ट। और बाकी जो रिजल्ट है ये क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसको अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं है। तो हमको चाहिए भगवत प्रेम प्राप्ति करना, ठीक है। तो किसी को कुछ अभी तक है, कुछ कितना बजे तक है, कितना बजे तक होता है क्वेश्चन आंसर, ठीक। हरे कृष्णा। तो किसी का अभी तक कुछ, किसी को क्वेश्चन है और कमेंट्स, एनी क्वेश्चन, यस मतलब। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम अपने डेली रूटीन को कैसे कृष्णा कॉन्शियस कर सकते हैं? जो हमारा सुबह से उठने से और रात तक का रूटीन होता है, उसमें हम काम भी करते हैं, तो हर टाइम हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे रह सकते हैं हर काम करते हुए? हर टाइम कृष्णा कॉन्शियसनेस एक दिन में नहीं होता है, दिस इज द प्रोसेस ओनली, एक रात में भी नहीं होता है। तो हमें सबसे पहला तो जो भक्ति का जो मेन चीज है, जो मॉर्निंग प्रोग्राम, हाँ,
परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज भी हमेशा इसके ऊपर जोर दे देते हैं ना, जो मॉर्निंग प्रोग्राम यानी कि सुबह मंगल आरती एंड सुबह चैंटिंग 16 माला सुबह कंटिन्यूअस चैंटिंग करिए, मंगल आरती कीजिए और 1 घंटा रीडिंग। हाँ, तो ये सुबह करने से क्या होगा, हमारा कॉन्शसनेस पूरा दिन जो है सही से रहेंगे। लेकिन सुबह चैंटिंग ना हो, मंगल आरती ना हो, चैंटिंग 2-4 माला किया फिर नहीं हुआ तो फिर पूरा दिन कॉन्शसनेस भी बिगड़ जाता है। तो सुबह का टाइम जो है, अगर आपका टाइम है तो मंगल आरती 16 माला जाप और थोड़ा भागवत पठन ये कर लीजिए सुबह, तो पूरा आपका जो भी भागवत मतलब श्रीमद् भागवतम आप सुबह पढ़ रहे हैं एटलीस्ट 1 श्लोक, तो फिर उसी को आप मनन करते रहिए, तो हमारा कॉन्शसनेस उसी हिसाब से जाएंगे पूरा। प्रश्न पूछेंगे तो लाभ मिलेगा, सुनकर के शायद इतना लाभ नहीं मिलेगा, इतना और प्रश्न पूछ करके लाभ मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बोला कि प्रजनता नहीं करना चाहिए, पता हमें भी है, सुन हम बहुत टाइम से रहे हैं, लेकिन जैसे भूख लगती है, जैसे ऐसी ही ना कभी कभी ऐसा होता है कि वेग ऐसा आता है कि बस हम तो बोलना ही है, कुछ करना रह नहीं सकते हैं, कोई बोलना है, हाँ प्रजनता करना ही है, प्रजल को करना ही है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, पता होता है कि नहीं करना, बट वो पेट में ऐसे दर्द होता है कि वो प्रजनता करना पड़ता है। तो उस टाइम हमें अपनी चेतना को कैसे संभाले अपने आप को हम उस सिचुएशन। जोर से हरे कृष्ण करिए, कीर्तन कर लीजिए उस टाइम, जोर से कीर्तन कीजिए ऊंचा आवाज से, ठीक है ना, जोर से कीर्तन कीजिए। तो आपको वेग आता है, कुछ बोलना है तो उस टाइम कीर्तन कर लीजिए जोर से, कि श्लोक का जोर से उच्चारण कीजिए, कि कुछ एक आध डिवोटी के सामने रख के आप कृष्ण कथा करिए और कीर्तन कीजिए, द बेस्ट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भागवत में इसी प्रश्न मिला, जो ये राक्षस था ना हैग्रीव, जो वेदों को आगे ले गया था ब्रह्मा जी से, अलग से है भागवत, वैसे पूछ लूं आपसे, उसका आप बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछिए। सॉरी कृष्णा, कोई आज के टॉपिक से, आज की कथा से कोई प्रश्न हो तो वो पहले पूछ सकते हैं, बाद में कोई और प्रश्न तो बाद में पूछ सकते हैं। प्रश्न किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हम लोग भक्ति कर रहे हैं, अब आपने जो भजन बताया भक्ति करेंगे तो हम मृत्यु लोक से हमारा वो कनेक्शन टूट जाएगा और हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, तो फिर हमारे परिवार वालों को क्या होगा? आपका परिवार वाला मतलब परिवार वाले तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो तो इसी लोक में रहेंगे। हाँ, तो नहीं, उनको भी जाना चाहिए। हाँ, तो उनको आप भक्ति में लगाओ ना, उनको भी प्रोग्राम में लेके आओ, उनको भी भक्ति में लगाओ, वो तो अच्छी बात है। आपको आप देखिए, ये बोलता है जे भागवत में बोलता है, जो पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, माता को माता नहीं बनना चाहिए, टीचर को टीचर नहीं बनना चाहिए, अगर अपना गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, अगर अपना पुत्र और अपना स्टूडेंट और अपना जो डिसाइपल शिष्य को भगवत धाम नहीं ले जा पाए। ठीक है, तो आप पिता हैं, आप घर का हेड हैं, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पूरा फैमिली मेंबर को भी भक्ति में लाने का। तो आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छी बात है, आप साथ में फैमिली को भी इधर लाइए, उनको भी भक्ति में लगाइए, तो उसमें भगवान भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। क्या सुना मुझे आपका? मेरा चेतन चेतन जी, पहली बार आए हैं प्रोग्राम में? हाँ, यहाँ पे पहली बार पहली बार। हरे कृष्ण। आप हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मैं हूँ कृष्ण भक्ति में, लेकिन मेरे पिताजी हैं, वो मतलब कि इतना मुझे फोर्स नहीं करते कि ये चीज़ करो, लेकिन मेरी मम्मी मुझे साथ जो देती है मुझे, लेकिन अगर मैं करता भी हूँ, अभी कुछ दिनों से हो नहीं रहा था तो चैंटिंग छूट गई थी मेरी उस बीच में, तो लेकिन अब मैं करता भी हूँ, करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन बस ऐसा मतलब कि मुझे भाव चाहिए कि हाँ मेरे से हो जाएगा, मतलब कि कर लूँगा मैं, मतलब कृष्ण भक्ति में रहूँ,
अट्रैक्शन ना हो किसी के प्रति, ये सारी चीज़ें बस, और पढ़ाई में ध्यान लगे, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन हो तो कृपा होगी। अच्छा, तो मतलब आपको कहीं कुछ दिन से चैंटिंग नहीं हो पा रहा है, तो आपको भगवत का जो भक्त होता है ना, उनका संगति पर ज़्यादा करना चाहिए। साधु संग यानी कि भक्त का संग लीजिए ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि साधु संग जितना करेंगे उतना ही हम भजन क्रिया कर सकते हैं, उतना ही आप परिणाम कर सकते हैं। क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है। आप अकेला, परिवार वाला कोई साथ नहीं है, तो आप अकेला, आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप किसी डिवोटी के पास जाइए, उनके साथ बैठ के चैंटिंग कीजिए। आजू बाजू में कोई भक्त है? हाँ, कोई नहीं है, तो एटलीस्ट भक्त को फोन कीजिए। डिवोटी है, उनसे फोन कीजिए, फोन में एसोसिएशन ले लीजिए, तो आपको भक्त को आपको थोड़ा बताएंगे, तो आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आपको चाहिए मोटिवेशन, ठीक है? तो भक्त का संग लेना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि घर के मुखिया ही, मैंने बहुत प्रयास किया कि वो भी मेरे साथ आए, हर यात्रा में साथ जाए, पर वो बिल्कुल ही ना आना चाहे, तो क्या किया जाए? सही माता जी, दोबारा रिपीट कीजिए। मुझे कह रहे हैं घर का मुखिया अगर प्रयास करती है माता जी बहुत कि वो आए, प्रोग्राम में आए, यात्रा में जाए, लेकिन वो किसी में नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या किया जाए? अच्छा माता जी, उनको फोर्स नहीं कर सकता है, आप उनको फोर्स नहीं कर सकता है, बिकॉज सब अलग अलग आत्मा है, अलग अलग जीव है, सब जीव का जो है अलग अलग कार्य है, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकता है, कि फोर्स करने से उल्टा और नहीं आएंगे, ठीक है ना? आप धीरे धीरे, आप देखिए, आपका हाथ में मेन इंस्ट्रूमेंट है, आप उनको प्रसाद खिलाते रहिए। आप भगवान का भोग मतलब भोग बना के भगवान को अर्पित कीजिए, जो प्रसाद है उनको खिलाते रहिए डेली, तो प्रसाद बहुत पावरफुल है। तो धीरे धीरे प्रसाद पाते 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 एक टाइम है, उनको धीरे धीरे उनको स्वीकृति मिलेगा, फिर धीरे धीरे आने लगेगा, ठीक है ना? आप उनका सामने बैठ के साथ में कोशिश कीजिए, जो भगवद गीता उनके पास बैठ के आप पढ़िए, वो सुनेंगे कि हरिनाम आप जोर से कीजिए, उनका कान में जाएंगे, तो धीरे धीरे ऐसा कीजिए, लेकिन आप फोर्स नहीं करना चाहिए। फोर्स होगा तो उल्टा रिएक्शन हो सकता। आप प्रेम से बोलिए, जो हाँ प्रोग्राम में आओ, लेकिन फोर्स तो नहीं कर सकते हैं, पर आप उनको प्रसाद खिलाए और थोड़ा उनके साथ बैठ के भगवद गीता पढ़ने का कोशिश कीजिए। और कोई प्रश्न? और किसी का प्रश्न? रोजी चरण स्पर्श भागवतम में यह है कि अगर किसी परिवार में एक भक्त इंप्रूव कर जाता है, उस तत्व को जान जाता है, तो उसकी 21 पीढ़ियां कर जाती हैं, आगे की और पिछली। तो एक भक्त का जरूर होना परिवार में जरूरी है। तो 21 पीढ़ियां तर गई तो सभी तर गए। वो प्रहलाद महाराज जैसे भक्त होना चाहिए। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, काफ़ी टाइम से मेरी माला छूटी हुई है, हो नहीं पा रही है। मतलब पहले कर लेता था मैं 16 माला, अब ये भी नहीं हो पा रही है। और मन में गिल्ट रहता है कि भाई क्यों नहीं हो रही है। ये गिल्ट पूरा दिन चलता है पर माला नहीं हो पा रही है प्रभु जी। तो क्या क्या करना चाहिए? नहीं, आपको माला क्यों छूट रहा है? प्रभु जी, पहले मेट्रो 16 माला से छूटना बड़ी बात है कि क्यों? पहले मेट्रो में सफर रहता था प्रभु जी, तो कर लेता था मैं मेट्रो में बैठा बैठा। पर अभी नहीं रहा, क्योंकि मेरा ट्रांसफर हो गया है और फिर बीच में वैसे भी छूट गई थी। तो बताइए प्रभु जी, क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या करना? इसका सॉल्यूशन यही है, आप कंटिन्यूस प्रोग्राम में आइए। और माला जो है ना, भक्त का बीच में अगर पॉसिबल है, जो वीकेंड आपको सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, मोस्ट प्रोबेबली तो रहता है। हाँ, तो आपको आजू बाजू में कोई डिवोटी रहता है? प्रभु जी है, तो उनका घर में जाकर सैटरडे संडे मॉर्निंग में ये माला कीजिए। कि मंदिर में जाइए, अब ये सॉरी फरीदाबाद मंदिर में टेम्पल में जाकर वहाँ पे भक्त संघ में संडे को पूरा माला कीजिए। भक्त का बीच में माला करेंगे तो आपको माला करने का जो है
इनकरेजमेंट मिलेगा तो, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, अभी यहाँ का सिस्टम वो नहीं है, हम ऑनलाइन चैंटिंग भी कराते हैं। तो डेली भक्त का संग में माला करें तो ज्यादा अच्छा है, तो आपको फिर माला छूटने का संभावना नहीं रहेगा। तो हमने सैटरडे संडे मंदिर में जाके माला कीजिए कि भक्त का घर में जाके माला कीजिए, मतलब भक्त का संग बैठ के माला कीजिए, ठीक है ना। और बाकी वर्किंग डे में अगर लेट ऑफिस जाना है तो ट्राई कीजिए जितना मैक्सिमम पॉसिबल है भक्त का संग में बैठ कर माला करने का। और अध्ययन भी कीजिए प्रभु हरे कृष्णा, और साथ के साथ लेक्चर भी सुनिए, जैसे बहुपद का लेक्चर सुनना चाहिए। आप ऑफिस में जाते हैं ना, गाड़ी लेके जाता है तो गाड़ी में बहुपद का लेक्चर चला दीजिए, लेक्चर सुनते सुनते जाइए, लेक्चर भी सुनना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी एक और था प्रश्न मेरा कि मैं घर में सोचता हूँ कि प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें ना बने। मैं घर वालों को मैंने बोला भी, मैंने बीच में छोड़ भी दिया था बिल्कुल ही, तो उसके बीच में फिर घर वालों ने फोर्स करा कि हम तेरे वजह से नहीं खा पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो फिर पापा कह रहे हैं कि तेरे वजह से हम भी नहीं खा पा रहे, ये वगैरह हो रहा है। मम्मी ने तो छोड़ दिया था मेरे साथ, लेकिन फिर पापा के ज़्यादा फोर्स करने से फिर स्टार्ट हो गया मेरा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ ही दूँ, लेकिन घर वालों की वजह से हो नहीं पा रहा, ये थोड़ी समस्या है। आप अच्छा से माला कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे समस्या समाधान होगा, ठीक है। आपका माला ही नहीं हो रही है तो आप पहले अच्छा से हरिनाम कीजिए, भक्त का संग कीजिए, ठीक है। प्रसाद लेके जाइए और प्रसाद पापा को खिलाइए। पापा को भी इनवाइट करो ना यहाँ पे। पापा को मैंने बोला था लेकिन वो आते नहीं हैं और फोर्स करने के आपने बताया कि सही नहीं है। ठीक है, आपको प्रसाद खिलाइए, आई मीन लेके जाओ कभी, और बाकी आप अच्छे से हरिनाम करो। लेकिन मैं तो कर लूंगा, लेकिन घर वालों को क्या है? आप करेंगे ना, धीरे धीरे आप अच्छा बनेगा तो आपका एग्जाम्पल देखेगा। जब आप इतना अच्छा कर रहे हो ना तो वो लोग धीरे धीरे आएगा, आपका एग्जाम्पल बनने का है घर का। प्रभु जी अगर वो प्रसाद ही ना खाना चाहे तो हमसे भी लड़ाई करेंगे। माता जी भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रसाद खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे? आप प्रसाद देंगे ना, उनको क्या मालूम है आप क्या दे रहे हो, प्रसाद दे रहे हो आप बिना प्रसाद दे रहे हो, पता लग जाता है तो कोई बात नहीं। आप क्या बना है, ये क्या है, कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए, आप भगवान से साथ के साथ प्रार्थना कीजिए। डेली 16 माला जप करेंगे ना, भगवान से प्रार्थना कीजिए, ठीक है। और उनको भी बोलिए कि एक माला उनके साथ भी बैठ के जप कीजिए, उनको भी मान लीजिए आप मेरे साथ एक माला जप करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना है, तो इसमें थोड़ा सा मेरे को ये समझना है कि मन, बुद्धि और चेतना, इसको कैसे समझ सकते हैं? प्रभु जी जो मन जो है ना, मन बुद्धि सभी शुद्धिकरण हो जाता है जब हम हरिनाम करते हैं, ठीक है ना। सारे मन हमारा मन, पहली बात तो मन का बात नहीं सुनना है। मन इज जस्ट लाइक ए मंकी, तो मन का बात नहीं सुनना है। तो आपने जो गुरु साधु शास्त्र, गुरु का मन का बात सुनना है। शुद्ध भक्त शिला प्रभुपाद, उनका मन का बात सुनना है, ठीक है। अपना मन का बात नहीं सुनना है। मन से ऊपर क्या होता है? बुद्धि रहता है, और बुद्धि से ऊपर आत्मा। तो बुद्धि, तो मन जब इधर उधर जाता है, मन जब लगता है कि नहीं हमको कहीं दूसरा घूमने जाना है, प्रोग्राम में क्यों आओ, तो उस टाइम हमको बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए, जे नहीं हमें प्रोग्राम में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो जितना हरिनाम करें आपको मन बुद्धि भी शुद्धिकरण होगा, ठीक है ना। मन बुद्धि आपका इंद्रिय, सारे इंद्रिय सारे शुद्धिकरण होगा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको यहाँ से लेके जा रहा है। तो बहुपात को थैंक्स बोलिए। अगर कुछ मिस्टेक हुआ मेरे से तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए, जाके मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ आपका कृपा से। तो गुरु जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, हृदय से धन्यवाद करेंगे। तो गुरु जी ने बहुत सारे पॉइंट बताए, परंतु हो सकता है किसी को कुछ इंग्लिश की समस्या रही हो या कुछ भाषा से, लेकिन बताया जाता है कि जो भगवान की वाणी है या भगवत संदेश है वो दिव्य धरातल पर होता है। अगर उसकी भाषा भी समझ में ना आए तब भी वो शुद्धिकरण करता है। और दूसरा, भक्त के हृदय में, अभी जो भक्त कथा कर रहा है उससे फायदा क्या है ना? कई बार लग सकता है इस कथा में अच्छा नहीं लगा, इस कथा में अच्छा लगा। तो जो भक्त के हृदय में विश्वास है वो हमें नहीं मिल सकता कहीं भी। तो गुरु जी के और माता जी के हृदय में जो विश्वास है, भगवान के प्रति जो शरणागति है उनकी, और जो उनका भक्ति में जीवन को लेकर के जो उन्होंने अपना लक्ष्य स्थापित कर लिया है, उससे जो है हमें लाभ मिलने वाला है। तो इनकी ऐसे भक्तों की प्रेजेंस से, जैसे गुरु जी बताया, किससे हमें नहीं सुनना चाहिए और किस